नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 8 संस्कृत विषय 2021-22 का मॉडल प्रश्न पत्र मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये परीक्षा है वो आपके 80 नंबर की होने वाली है और आपको समय मिलेगा वो 2 घंटे 30 मिनट का बोर्ड परीक्षा मिलने वाला है। बहुत ही आसान पेपर आपके लिए इस साल आने वाला है और पूरी तरह से आपके पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो इसके अंदर कुल 25 प्रश्न आएंगे, उन सभी का हल है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अनिल क्लासेज चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, यानी घंटी वाला बटन दबा दें, जिससे आपको बाकी के वीडियो है वो भी मिल पाएंगे समय पर। और सभी मॉडल पेपर है वो मैं अपडेट कर रहा हूँ, तो उनको भी आप जा करके देख लें। चलिए सवाल शुरू करते हैं। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति? तो आपको ब सही उत्तर देना है। अष्टविंशति यानी 28 राज्य है। अगला है कर्गोद्योगे केषाम् उपयोगः भवति? यानी कागज के उद्योग के अंदर किसका उपयोग होता है? तो वृक्षाणाम, यानी कागज किससे बनता है भाई? वृक्षों से बनता है। तो स आपका सही जवाब हो जाएगा। विधेहि इति क्रियापदे क लकारः? विधेहि इस पद में कौन सा लकार है? तो लोट लकार है। ब आपका सही जवाब है। अगला है व्याधस्य किनामासित? यानी व्याध का क्या नाम था? तो चंचल। ए आपका असही जवाब है, चंचल नाम था। त्वं प्रातः देवी स्तुतिम करोसि? तुम सुबह देवताओं की स्तुति करते हो। इसमें अवयव पद कौन सा है? तो प्रातः है अव्यय, यानी जिसका कोई व्यय नहीं हो, जिसका कोई दूसरा शब्द प्रयोग नहीं हो, तो प्रातः है वो अवयव शब्द है। ब आपका सही जवाब है। माता च पिता च इत्यन्यो समासः कुरुतः? माता और पिता इसमें समास करो तो माता पितरो, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ब अध्यापक सर्वान खाली जगह प्रेरितवान? अध्यापक कौन से सभी को प्रेरित करता है? तो छात्रान इसमें आएगा। क्या आएगा भाई? छात्रान आएगा। सर्वान है, छात्रान आएगा, ध्यान रखना। ब आपका सही जवाब हो जाएगा। संसार सागरः के कथ्यते? संसार सागर को क्या कहते हैं? तडागः कहते हैं। जो सागर है उसको तडाग भी कहा जाता है। अगला है संधि विच्छेदम क्रूतः? यथेव, यथेव शब्द का संधि विच्छेद है वो होगा यथा धन एव, और अधुनेव शब्द है उसका संधि विच्छेद होगा अधुना धन एव। दोनों के अंदर ही वर्दी स्वर संधि है, तो आपको इस तरह से एक संधि विच्छेद का सवाल भी आपके आएगा। अगला है, तो ये 9 सवाल थे। 8 सवाल आपके हैं वो अपसिद्ध के आए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप आए हैं। तो इसकी तो आपको छाननी बना करके इस तरह से उनके उत्तर है वो छाननी के अंदर लिखने हैं। उसके बाद 9वां सवाल संधि विशेष से संबंधित था। 10वां आया सर्वनाम युक्त पद चुनना है, यानी सर्वनाम वाला पद कौन सा है इसमें से छांट करके बताना है। शालीनाम भारत जनता अहम? तो अहम सर्वनाम शब्द है, आपको पता होगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो अहम होता है हमारा, तो अहम है वो सर्वनाम पद है। मम गीते मृधम सम जगत? तो मम यहाँ पर सर्वनाम शब्द है, तो इसमें मम सर्वनाम शब्द हो जाएगा। यदि आप ये जो पीडीएफ देख रहे हैं वो सॉल्व्ड यानी हल की हुई पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, उससे आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें और मुझे मैसेज करें, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। अगला है धातु प्रत्यम च लिखत है? धातु और प्रत्यय लिखना है। शब्द है करणीयम, तो क्री धातु होगा और अनियर प्रत्यय हो जाएगा। कृत्वा के अंदर क्री धातु है और कत्वा प्रत्यय आएगा। तो इस तरह से आपको सवाल आएगा, उसका प्रत्यय और शब्द धातु अलग अलग करने हैं। अगला है 12वां, समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत? यानी आपको 2 शब्द सामने दिए गए, उसमें से सही शब्द है वो खाली जगह में भरना है। तो छात्राः पुस्तकानि खाली जगह विद्यालयं गच्छन्ति? तो इसमें गृहीत्वा आएगा, ना कि रचयन्ति, यानी छात्र है वो पुस्तक को ग्रहण करके विद्यालय जाते हैं। तो यहाँ पर आपको गृहीत्वा भर देना है। क्या भर देना भाई? गृहीत्वा भर देना है। अगला है मम मनसि एका खाली जगह वर्तते? मेरे मन में एक क्या है भाई? जिज्ञासा है या सहसा है? तो जिज्ञासा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस खाली जगह में आपको जिज्ञासा भर देना है। इस पेपर को आप हल करने के साथ पीडीएफ भी इसकी डाउनलोड कर लें और इसको 2-4 बार पढ़ें, जिससे आपको कंठस्थ हो जाए और यही सवाल आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। वीडियो को भी आप 1 से 2, 3, 4 बार भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 13वां सवाल है अधोलिखित पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत? जो पद दिए गए हैं उस पर वाक्य रचो, उस पर आधारित। ऊपरी, तो आप वाक्य रच सकते हैं वृक्षस्य ऊपरी कपोताः सन्ति, यानी वृक्ष के ऊपर कबूतर है। ठीक है, इसके अलावा आप और भी ऊपरी का कोई वाक्य बना सकते
है। आदानम, आदानम का है स नित्यम धनस्य आदानम करोति। आदान का मतलब है लेना, मैं रोजाना धन लेता हूँ या धन ग्रहण करता हूँ या धन प्राप्त करता हूँ। तो आदानम का इस तरह से वाक्य बना देंगे। ये एक एक वाक्य का सवाल आपके 2 नंबर का सवाल आएगा, इसको आपको परीक्षा में करना है इस तरह से। अगला है अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम, यानी तत्सम रूप लिखना है। हिंदी में सब लिखा हुआ है, उसका आपको संस्कृत बनाना है। जैसे कॉक है तो कॉक को संस्कृत में कहते हैं कोक्सी, और गोद है, गोद को कहते हैं क्रोडम। क्या कहते हैं? क के नीचे रो है ड म, क्रोडम। ठीक है, और कोक को कहेंगे कोक्सी। ठीक है ना, तो इस तरह से उसके ये तत्सम शब्द आपको लिखने। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये भी 2 नंबर का सवाल था। अगला है 15वां, ये 4 नंबर का सवाल आएगा। क संतम्ये विशेषणम पदम दतम ख स्तंभे च विशेष्य पदम, यानी ये ख में है वो विशेष्य पद दिए हुए हैं और ये विशेषण पद दिए हुए हैं, इनको आपस में एक दूसरे से जो मेल करता है उसको मिलाना है। ऐसे ही समस्त वीडियो कक्षा 8 से संबंधित सभी विषयों की वीडियो देखने के लिए अनिल क्लासेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन दबा दें। पहला है स्वस्था, तो स्वस्था को मिलेगा मनोदशा से, महत्वपूर्ण मिलेगा गोष्ठी से, महत्वपूर्ण गोष्ठी है। जघन्यम कृत्यम और क्रीडंती पुत्री, इस तरह से इसका मिलान यदि आप करते हैं तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अगला है अधोलिखितानाम पदानाम लिंगम विभक्ति वचनम सलिखित। इस तरह से एक सवाल आएगा 4 नंबर का और आपको उसका लिंग विभक्ति और वचन लिखना है। आपको पता होगा संस्कृत के अंदर 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। विभक्तियां 7 है और वचन है वो भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो शब्दों के अंदर कौन सा वचन है वो आपको पता करना है। जैसे इसकी ओर बढ़ते हैं, धुलीम शब्द है तो धुलीम के अंदर स्त्रीलिंग है, द्वितीय विभक्ति है, एक वचन है। इस तरह से आपको तीनों ही लिखना है। नागनी नपुंसक लिंगम है, सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। अपर पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। कन्या नाम स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन है। इस तरह से यदि आप लिखते हैं तो आपको पूरे 4 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। अगला है एक पद में उत्तर बताना है। सवाल है व्याधस्य नाम किम आसीत। ये पहले आप देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप यानी जो अबसद वाले सवाल है उसमें भी आपके सवाल आया और यहाँ भी आया, मतलब डबल सवाल आ गया। ये भी आपके फायदा है। व्याध का नाम क्या था? तो व्याध का नाम था चंचल। क्या था भाई? चंचल नाम था। तो चंचल आपका सही जवाब होना चाहिए। एक वाक्य में ही उत्तर देना है, एक पद में उत्तर देना। अगला है स्वीकीय साधनम किम भवति। स्वयं का साधन क्या है? स्वबलम, खुद की ताकत। ठीक है, स्वबलम इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ पर डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है? संपूर्ण विश्व में। कहाँ पर होती है भाई? पूरे विश्व के अंदर है वो चर्चा होती है डिजिटल इंडिया की। तो संपूर्ण विश्व आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है गज परिमाणम क धार्यति, तो है गजधर। ठीक है, और कीदर्श जलम पिबेत, तो है वस्त्र पुतम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल है प्रश्न नाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य लिखित। वो तो एक पद में लिखना था, अब आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। सवाल है सावित्रीबाई फुले महोदया पितो नाम किम आसीत। तो आपको लिखना है सावित्रीबाई फुले महोदया पितो नाम खांडाजी आसीत। खांडोजी, ख ऊपर बिंदी है, डो जी, खांडोजी थे। ठीक है, सावित्रीबाई फुले के पिताजी का नाम खांडोजी था। तो आपको लिखना है सावित्रीबाई फुले महोदया पितो नाम खांडोजी आसीत। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते। तो आपको लिखना है अभिवादनशीलस्य आयुर्विद्या यशो बलम वर्धन्ते, क्योंकि आपने वो श्लोक याद कर रखा होगा। अभिवादनशीलस्य 4 चीजें बढ़ती है, आयुर्विद्या यशो बलम नित्यम वर्धोपसेविनः वर्धन्ते चत्वारि आयुर्विद्या यशो बलम। तो ये चीजें चारों ही लिखनी है, आयु, विद्या, यश और बल। भगिनी षष्ठ के कानि राज्यानि संति। तो भगिनी सप्त के अरुणाचल प्रदेश। भगिनी यानी 7 बहन ने कौन सा राज्य कहलाते हैं? तो 7 को आपको पता होना चाहिए। पहला है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, प्रदेश लिख देना पीछे। दूसरा है असम, फिर है नागालैंड, ठीक है, उसके बाद है मणिपुर। ये 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो आपको मणिपुरम ऐसे लिखना है। मेघालय, ठीक है, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 7
राज्य है, जो पूर्वोत्तर राज्य है, उनको 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है। अगला है तडागः कुत्र निर्मीयन्ति स्म। तो तडाग कहाँ बनाते हैं? अशेषे ही देशे तडागः निर्मीयन्ते स्म। अगला है अहम कुत्र सदा दर्शे, अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दर्शि। ठीक है, तो ये एक एक पूरे पद के अंदर, पूरे वाक्य के अंदर उत्तर देने वाले सवाल थे। अब है 19वां सवाल कि आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। रेखांकित पद धार्त्य प्रश्नानाम निर्माणम करो, जिसके नीचे लाइन खींची हुई आएगी उसकी जगह आपको प्रश्न वाला लगाना है और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, ध्यान रखना वाक्य के पीछे। तो संचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, तो आपको संचल की जगह कह लिखना है। ठीक है, कह वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, और पीछे ये लास्ट में अपृच्छत के पीछे इस तरह से जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो लगा देना है। मानवा वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति, तो आपको मानवा की जगह लिखना है के वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति। व्याध व्याघ्रम जालात बहि निरसार्यत, तो आपको व्याघ्रम की जगह क लिखना है। ठीक है, अगला है व्याध लोमसिकाये निखिलाम कथाम न्यवेदयत, तो आपको व्याध लिखना है, लोमसिकाये की जगह लिखना है कया, कया निखिलाम कथाम नेय देयत, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। व्याध नद्या जलेन व्याघ्रस्य पिपासाम मयत, तो आपको नद्या की जगह लिखना है कस्य। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ये 5 सवाल आएंगे जो आपको 5 नंबर के हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न बनाने हैं। अब है मंजूषात पदम चित्वा वाक्यानि लिखा था, इस तरह से 6 नंबर का सवाल आएगा। थोड़ा बड़ा सवाल है, इनमें से जो भी आपको सब ठीक लगे उनको छांट करके आपको वाक्य बनाने हैं। बिलस्य वाणी 6 वाक्य, एक एक शब्द पे। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता अथवा कंटके नेव कंटकम, कथा सारे हिंदी भाषायाम लिखा था। बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी, या कंट के नेव कंटकम, इसकी कथा का सार है वो हिंदी में लिखना। दोनों में से कोई एक, भले ये लिख सकते हो भले ये लिख सकते हो, आपकी इच्छा है वो। अगला है 22वां अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषा में भावार्थ लिखा था। आपको 2 श्लोक दिए जा रहे हैं, इसमें से आपको दोनों में से कोई भी एक है उसका हिंदी में भावार्थ लिखना है, तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। अगला है मंजूषायाम लिखिता नाम शब्दानाम सायन कथाम लिखा था, तो आपको इन शब्दों की सहायता से कथा लिखनी है। ठीक है, अगला है दिन दवे अवकाशार्थम प्रधानाध्यापकम प्रार्थना पत्र संस्कृति लेखनियम, 2 दिन की अवकाश लेने के लिए संस्कृत में आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। अगला है मंजूषायाम लिखिता नाम शब्दानाम सायन निबंध लिखत, तो ये जो मंजूषा नीचे दी गई है इसकी सहायता से आपको निबंध लिखना है विद्यालय पर, और अथवा में भी आया हुआ है, यदि आप उद्यान पे लिखना चाहते हैं तो इनकी सहयोग से लिख सकते हैं। ये भी सवाल आपके 6 नंबर का रहेगा। तो इस तरह से 80 नंबर का पेपर है। 6 नंबर वाले सवालों को उत्तर मैंने इसलिए नहीं बताए क्योंकि थोड़े बहुत ज़्यादा बड़े हैं, इसलिए आप इनके उत्तर है वो किताब में से खोज करके पढ़ लें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अंगूठे वाला निशान जरूर दबा दें, यानी लाइक कर दें, और अनिल क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने जो साथी सहपाठी हैं उनके पास शेयर जरूर कर दें, जिससे वो भी पढ़ सकें और परीक्षा के अंदर बढ़िया नंबर ला सकें। यदि मैं सभी विषयों के 4-4 मॉडल प्रश्न पत्र आपको हल करवाऊंगा, यानी आपके 6 विषय है, 6 चौक 24 मॉडल पेपर होंगे, और यदि आपने वो चारों के चारों मॉडल पेपर सभी विषयों के देख लिए तो गारंटी है कि आप 80 में से कम 75 से ऊपर नंबर लाएंगे ही लाएंगे। यानी 80 में से 75 और 20 यदि स्कूल वाले भेज देते हैं तो आप 95% से ऊपर तक बना सकते हैं। ठीक है, 100 भी बना सकते हैं, 95 से ऊपर जरूर बना लेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।